हिंदुस्तान में हेट स्पीच आज पूरे भारत में धर्मों के अपमानित करने के लिए हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? सही मायने में देखा जाए तो धर्म का जो मतलब है वही लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आज लोग देख रहे हैं किसी झंडे में धर्म है, किसी मतलब क्या बोलते पेड़ में धर्म है, या किसी वस्त्र में धर्म है, किसी रंग में धर्म है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म किसी रंग में या पेड़ में, झाड़ में, वस्त्र में नहीं है, धर्म तो अपने मन में होता है। है मैडम, आज औरंगाबाद से करुणानंद भंते जी और उनके साथ में उनके 2 शिक्षक वो आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। उनके आने के बाद में वो धम्मदेशना देने वाले हैं। मेरा नाम नीमा विजय सरोदे है। आज पावा बुद्ध विहार बोरगांव यहाँ पर औरंगाबाद से वंदनीय भिक्खु करुणानंद थेरो, वंदनीय भिक्खु धम्मानंद, वंदनीय भिक्खु धम्मबोधि, इनका आगमन हो रहा है और उनका धम्मदेशना का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। धम्मदेशना का प्रोग्राम में भगवान बुद्ध के काल में जब भगवान बुद्ध जहाँ कहीं पे भी जाते थे उनके उपदेश से ही लोगों का कल्याण होता था। और आज जो भिक्खु हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके धम्मदेशना से ही सबका कल्याण होगा, ऐसी इच्छा है। नमो बुद्धाय। और मैं इस समय पावा बुद्ध विहार बोरगांव गोरेवाड़ा रोड नागपुर में आया हुआ हूं, जहां पर जाहिर धम्मदेशना का प्रोग्राम चल रहा था। और उसमें भिक्षु संघ, जिसमें सबसे पहले भिक्खु करुणानंद जी थेरो औरंगाबाद से आए हैं और भिक्खु धम्मबोधि थेरो और तीसरे भिक्खु एन धम्मानंद जी यहाँ पर इस प्रोग्राम में मतलब आए थे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बौद्ध समाज किस भगवान को मानते हैं, क्या कहेंगे आप? वैसे देखा जाए तो अभी हम नागपुर में ही है और इसी नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा हमें दी है।
वैसे देखा जाए तो उस ज़माने में हिंदू धर्म का जो एक पार्ट था, महार कैटेगरी, उसमें हम थे। बट बाबा साहब ने देखा कि हिंदू धर्म में समता नहीं है, स्वातंत्र्य नहीं है, ऊंच नीचता है, उसमें इंसान होकर भी इंसान को कीमत नहीं है। मतलब पशुओं को कीमत दी जाती थी और इंसान होकर भी वो निचली जाति में जन्मे हैं करके उनको कीमत नहीं दी जाती थी। तो बाबा साहब ने अपने भारत में जो भी प्रमुख धर्म हैं उन सब का अभ्यास किया, बहुत स्टडी किया और पूरा सोच समझकर बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। इसलिए अभी बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद, जैसे अभी 68 ईयर ओल्ड हो रहे हैं हमको, तो हम एक ही भगवान को मानते हैं और भगवान तथागत बुद्ध। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। इसलिए हमारे भगवान बुद्ध ही है और हमारे सब कुछ जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। चलिए, और दूसरा आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि TNN 24 के दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी वेशभूषा आम लोगों से कैसे मतलब पहन सकते हैं और इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि आम आदमी आपके अलावा में यहाँ पर कोई दूसरा नहीं दिखा है, तो इसका क्या कारण है? हम वैसे तो बौद्ध भिक्षु हैं। मतलब भगवान बुद्ध ने उस ज़माने में, मतलब 2500 साल पहले जब उन्होंने धर्म की स्थापना की सारनाथ में, बनारस में, तो उस समय उन्होंने 2 दीक्षाएं बनाई थी। जैसे कि गृहस्थ को भी उपासक करके दीक्षा दी जाती थी, वो पंचशीलधारी थे, और जो बाकी लोग थे उन्होंने परिव्रज्या लेकर को भिक्षु बनना है। मतलब महिला अगर है तो भिक्षुनी बन जाती थी और अगर पुरुष है तो भिक्षु बन जाते थे करके हम बुद्ध पुत्र है। भगवान बुद्ध ने जिनको भिक्षु कहा है वो हम भिक्षु है करके सामान्य लोगों से अलग है। मतलब एज अ धम्म गुरु करके हम काम करते हैं, बुद्ध की वाणी का काम करते हैं। हिंदुस्तान में हेट स्पीच आज पूरे भारत में धर्मों के अपमानित करने के लिए हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? सही मायने में देखा जाए तो धर्म का जो मतलब है वही लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आज लोग देख रहे हैं किसी झंडे में धर्म है, किसी मतलब क्या बोलते पेड़ में धर्म है, या किसी वस्त्र में धर्म है, किसी रंग में धर्म है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म किसी रंग में या पेड़ में, झाड़ में, वस्त्र में नहीं है। धर्म तो अपने मन में होता है, जो कि हमारा आचरण अगर शुद्ध है, हमारी वाणी अगर शुद्ध है, मन शुद्ध है और हमारा शरीर अगर शुद्ध है तो ही हम धर्मवान हैं। लेकिन आज के अपने भारत में आपने तो मतलब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। वैसे देखा जाए तो हमारा जो संविधान है उसमें सिर्फ भारत शब्द है और भारत में ही हम रहते हैं सभी जाति धर्म के लोग। इसीलिए इसी देश में भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि धर्म का इस्तेमाल करना अलग बात है और धर्म का आचरण करना अलग बात है। और अपने देश में अगर देखा जाए आज के दौर में तो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोगों को मारने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात जो है बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, नकारात्मक है और लोगों को हानि पहुंचाने का काम करेगी इस देश में, ऐसा हमको लगता है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, आपका जो TNN न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से हम अपने भारत देश के सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि भले ही हमारी जात धर्म अलग अलग है, हमारा पहनावा अलग अलग है, हम गरीब है, कोई अमीर है, कोई खेती में रहता है, कोई गांव देहात में रहता है, फिर भी अगर हम किसी भी जाति मजहब के होने के बावजूद भी हम एक इंसान हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है इंसानियत। एक इंसान ने दूसरे के साथ इंसानियत के नाते व्यवहार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। बस। चलिए, ये थे भिक्षु करुणानंद थेरो साहब, जो कि औरंगाबाद से आए थे और उन्होंने इंसानियत का जो पैगाम यहाँ पर हमें मतलब सुनने को मिला वो बहुत ही सराहनीय रहा। और सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। साधु, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, ठीक है सर। इन्होंने भिक्षु ने क्या संदेश दिया है समाज के लिए, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम उषा चोखांद्रे है, मैं पटेल नगर बोरगांव में रहती हूँ। ये धम्मा का जो आज धम्मदेशना का जो कार्यक्रम हुआ है, ये बहुत दिनों से हमारे यूनिट से इन्हें लेने की क्षमता थी कि अपने यहाँ ये ऐसे धम्मदेशना का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि हर जगह ऐसा होता है
कि बस प्रवचन दे के अपने बारे में ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने का ये रहता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उनके विचारों को कैसे लोगों तक पहुंचाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये पावा बुद्ध विहार में ये धम्म देशने का उपक्रम हमने यहाँ पे किया है। जैसे कि आज 3 भिक्खु संघ अपने साथ औरंगाबाद से अपने को धम्म देशना देने के लिए आए हैं। तो भंते जी से आज अपने को यह मार्गदर्शन मिला है कि हमें कैसे बाबा साहेब को भूलना नहीं चाहिए, बाबा साहेब के उपक्रमों को भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहेब ने जो बाबा साहेब को मानता है वो कोई और दिशा में न फैले, अंधश्रद्धा न बताए, क्योंकि बाबा साहेब ने अंधश्रद्धा को ही स्थगित किया है। और बाबा साहेब जिनको समझा है वही इस धम्म को प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ा सकता है। बाबा साहेब को समझिए, जानिए, ऐसा करुणानंद थेरो ने कहा है, अपने भिक्खु संघ ने अपने को उपदेश में बताया है। वैसे ही बंते जी ने और बताया कि दान पारमिता कैसी की जाती है, सिर्फ पैसों से नहीं की जाती है। वह दान सर्वश्रेष्ठ धम्मदान होता है। जो धम्मदान देता है वो लोगों को एक नहीं बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है, इसलिए धम्मदान सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा भिक्खु संघ ने हमें कहा है। उसी प्रकार भंते जी ने कहा है कि हमें किस तरह से शांति प्राप्त होंगी, अष्टांगिक मार्ग का अवलंबन करके हमें शांति प्राप्त होंगी, सुख की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है उसे कोई रोक नहीं सकता अपने सुख शांति के लिए, और हमें इसका प्रसार करना चाहिए। और वैसे ही करुणानंद थेरो भंते जी कहते हैं कि हमें बाबा साहेब को ही, और उनके बाबा साहब ने बताया है कि तथागत गौतम बुद्धा के विचारों पे ही चले हैं, तो उसी इस पे हमें चलना चाहिए, ऐसा मेरा ये कहना है। और ऐसा धम्म उपदेश का कार्यक्रम हर जगह जगह पे लेना चाहिए, ऐसा हमारा ये पूरा यूनिट, पूरा एरिया जो पावा बुद्ध विहार के उपासक है उन्होंने भी हमें अच्छा सहयोग दिया है। ऐसे कह के मैं 2 शब्द समाप्त करती हूँ।